बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाफिज़ा निदा और आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू है इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत। अल्लाह ताला इंसान का खालिक व मालिक है और अल्लाह ताला की ज़ात इस बात के लायक है कि बंदा हर वक्त उसके सामने सजदा रेज़ रहे, लेकिन चूँकि इंसान में गलती और भूल चूक का मादा है, इसलिए कभी ना कभी चूक हो जाती है। इस चूक पर अल्लाह ताला सिर्फ बंदे को माफ़ कर दे तो यही अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन कुर्बान जाइए उस मेहरबान अल्लाह की ज़ात पर कि जब बंदा कोई गुनाह कर बैठता है तो उसके बाद अल्लाह ताला से तौबा व इस्तग़फ़ार करता है तो वो सिर्फ माफ़ ही नहीं करता बल्कि माफ़ी के साथ साथ बहुत से फ़ज़ाइल और इनामात से भी नवाजता है, जिसका ज़िक्र हमें कुरान व हदीस में मिलता है। तो इस्तग़फ़ार करने की पहली फ़ज़ीलत, परेशानियों और तंगियों से निजात। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दिल नशीन है कि जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और ऐसी जगह से उसे रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। दूसरी फ़ज़ीलत, दिलों के ज़ंग की सफ़ाई। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोहे की तरह दिलों को भी ज़ंग लग जाता है और उसकी सफ़ाई इस्तग़फ़ार है। तीसरी फ़ज़ीलत, खुश करने वाला अमालनामा। हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि फ़रमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इस बात को पसंद करता है कि उसका नामा अमाल उसे खुश करे तो उसे चाहिए कि अपने नामा अमाल में इस्तग़फ़ार का इजाफ़ा करे। चौथी फ़ज़ीलत, खुशखबरी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन बसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि खुशखबरी है उसके लिए जो अपने नामा अमाल में इस्तग़फ़ार को कसरत से पाएगा। पाँचवीं फ़ज़ीलत, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं और फिर तुम मुझसे मग़फ़िरत तलब करे तो मैं तेरी मग़फ़िरत कर दूँगा और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। छठी फ़ज़ीलत, कामयाब ज़िंदगी के असूल। ज़िंदगी में अगर चैन चाहिए, सुकून चाहिए, कामयाबी चाहिए, सआदत चाहिए, खुशबख्ती चाहिए, खुश नसीबी चाहिए तो इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लें। सातवीं फ़ज़ीलत, दुनिया में भी नजात और आखिरत में भी नजात। अगर तेरी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो तो दुनिया में भी निजात है और आखिरत में भी निजात है। अगर आप कसरत से इस्तग़फ़ार करें, चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बी अल्लाहु निअमल वकील, तो आप इसकी लज़्ज़तें देखिएंगे कि अपनी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी। आठवीं फ़ज़ीलत, नक़द इनाम अल्लाह की तरफ से। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम इस्तग़फ़ार कर लो और नक़द इनाम तुम्हें मैं दूंगा, सारे गुनाह भी माफ़ फरमा दूंगा, मूसलाधार बारिशें भी बरसाऊंगा, तुम्हारे पास माल नहीं है तो माल भी वाफर मकदार में दूंगा, औलाद की नेमत नहीं है तो औलाद नूरीना भी दूंगा, सारे फल तो तुमने कभी खाए नहीं कि सारी मंडी के फल ही खा लो, तो तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें सारे बागात का मालिक बना देगा, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। बल्कि दूसरी दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिसने ज़िंदगी भर सुकून लेना है इस्तग़फ़ार कर लो, जब तक ज़िंदा रहोगे अल्लाह तुम्हें चैन नसीब कर देगा। नौवीं फ़ज़ीलत, सब कमज़ोरियाँ ख़त्म। तुम जिस्मानी कमज़ोरी, माली कमज़ोरी, ख़ानदानी कमज़ोरी, जितनी भी कमज़ोरियों की शिकायत करते हो, सारी कमज़ोरियों को क़ुव्वत में बदलना चाहते हो तो फिर इस्तग़फ़ार तुम कर लो तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर कमज़ोरी को क़ुव्वत में बदल देंगे। 10वीं फ़ज़ीलत, सब हाजतें पूरी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह घर से निकलते हुए मस्जिद पहुँचे कि मस्जिद पहुँचते हुए वो लेट हो गए। मस्जिद वाले से कहा, मुझे कुछ देर आराम का मौका दे दीजिए। मस्जिद वाले कहते हैं, नहीं नहीं, हमारा ये निज़ाम है, यहाँ कोई भी सो नहीं सकता। तो फिर कहा, चलो मुझे कुछ देर इंतज़ार का मौका ही दे दो। अभी ये बात हो ही रही थी कि एक नान बनाने और बेचने वाला गुज़रा। उसने कहा, इनको मेरा मेहमान बनने दो, आप क्यों इसे कुछ कह रहे हो?
نان بھائی اس کو اپنے گھر لے گئے، چارپائی پہ بٹھایا اور خود آٹا گوندنا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ امام احمد یہ دیکھ کر پوچھتے ہیں آپ کو استغفار کرنے سے کچھ فائدہ بھی ہوا؟ کہتا ہے جناب فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا، اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خواہش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں، لیکن چند دنوں سے ایک خواہش کر رہا ہوں بس وہ پوری نہیں ہوئی، باقی سب پوری ہو گئی ہیں۔ امام احمد نے پوچھا وہ کون سی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی؟ تو کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ سنا ہے امام احمد ہیں، بڑے نیک انسان ہیں، یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے اس انسان سے۔ امام احمد بن حنبل بولے وہ تو میں ہی ہوں، آج میں گھر سے نکلا تو فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات کروانے ہی مجھے گھر سے لے کر آیا ہے۔ میرے عزیز سننے والوں، استغفار کا سب سے آسان طریقہ اور سب سے آسان کلمہ جو ہر کوئی آسانی کے ساتھ پڑھ سکے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچانا ہے، ادھر ادھر کی باتوں سے بچانا ہے۔ تو آپ نے پڑھتے رہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ عربی کے اندر ہی توبہ کریں، اور جب بھی دعا مانگیں عاجزی کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر مانگیں، تو انشاءاللہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔